श्री गणेशाय नमो नमः। नमो वाचो वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमो नमः। मेरा नाम है राधे कृष्ण तिवारी। हमारे YouTube चैनल कथासार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ बात करते हैं सनातन धर्म की, इनसे जुड़े शास्त्रों की और शास्त्रों से जुड़ी पौराणिक एवं प्राचीन कथाओं के बारे में। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की, जो कि श्री कृष्ण के मुख से कही गई है। इसके रचयिता श्री वेदव्यास जी हैं, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में टोटल 700 श्लोक कहे गए। श्रीमद् भगवत गीता की महत्वता आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन को चलाने के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करती है, जिस प्रकार किसी मशीन को चलाने के लिए एक यूजर मैनुअल दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन को चलाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता एक यूजर मैनुअल का काम करती है। तो आज हम बात करते हैं प्रथम अध्याय की। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद युद्ध। मुख्यतः इसमें अर्जुन के बंधुनाश की अर्थात अर्जुन के भाई बंधुओं से युद्ध करने के प्रति विषाद उत्पन्न होने के कारण इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद युद्ध रखा गया। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक लिखे गए। तो आइए हम प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इसमें धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अच्छा, तो संजय से क्यों पूछा धृतराष्ट्र ने? इसका कारण यह है कि धृतराष्ट्र युद्ध के देखने के उत्सुक थे, या यूं कहें कि युद्ध देखना चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण युद्ध नहीं देख सकते थे। इसी कारण से वेदव्यास द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान हुई और दिव्य दृष्टि के कारण संजय ने धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट कराया और युद्ध भूमि की बातें धृतराष्ट्र को संजय ने वहीं पर महल में बताई। तो वापस आते हैं, क्या कहा धृतराष्ट्र ने? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र अर्थात इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढो दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंह्य राजा वचन ब्रवीत। संजय कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने युद्ध भूमि में पांडवों की व्यूरचना युक्त सेना को देखकर, व्यूरचना मतलब समूह को देखकर, समूह की रचना को देखकर भयभीत होकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, क्या कहा? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महिति चमू व्यूढो द्रुपद पुत्रेणो तब शिष्येण धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि यह देखिए पांडवों की खड़ी हुई इतनी बड़ी भारी सेना। इसका तात्पर्य यह है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर डर गए, क्योंकि पांडवों की सेना कौरवों की सेना से बहुत छोटी है संख्या में। इसका तात्पर्य यह है कि आपका शत्रु आपसे कितना भी संख्या में या बल में बड़ा हो, लेकिन आपका सही डायरेक्शन, सही कूटनीति, सही रणनीति एवं आपका सही मार्गदर्शक, जैसा कि यहाँ पर पांडवों के श्री कृष्ण हैं, सही मार्गदर्शक के कारण आप बड़े से बड़े शत्रु को, बड़े से बड़े दुर्जन को आप परास्त कर सकते हैं। तो गीता के इसी संदेश के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम।